नमस्कार बच्चों, मैं शोभा। आइए बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा के गद्य पाठ जीवनदात्री वर्षा इस गद्य के बारे में जानकारी दूंगी। जीवनदात्री वर्षा। देखिए बच्चों, जीवन की धात्री जीवन के लिए अनिवार्य है। बहुत चीज़ें जीवन के लिए अनिवार्य है। कौन कौन सा चीज़ें जीवन के लिए अनिवार्य है बच्चों? हाँ, सही कहा आपने। खाना, पानी, घर और कपड़ा, ये बहुत ही ज़रूरत चीज़ें हैं बच्चों। बच्चों, इस गद्य में आपको पानी की शांतता और पानी की रौद्रावतार को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पानी के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता। पानी तो अति आवश्यक वस्तु है बच्चों। कभी कोई घबराहट होती है तो पानी पी जाए तो बहुत ही शांति मिलती है बच्चों। इस पानी का उपयोग हर रोज नाना तरीकों से हो रहा है। आइए बच्चों, जीवनदात्री वर्षा इस गद्य के बारे में जानकारी पाएंगे। पहले बच्चों, इस गद्य में आने वाले कुछ शब्दार्थों को जानना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप भी अपना नोट में लिख लीजिए। मूल का अर्थ है आधार। नाला का अर्थ है पानी बहने का पतला सा मार्ग। पतला सा मार्ग। झील का अर्थ है प्राकृतिक जलाशय। तालाब पानी का बड़ा कुंडा। कण बहुत छोटा टुकड़ा। बाष्प आमतौर पर साधारणतया बरसना। आकाश से जल का गिरना। वर्षा बरसात। प्रतीक्षा
प्रतीक्षा का अर्थ है बच्चों इंतजार। अकाल, काल का अर्थ है सूखा। क्या है? सूखा। किनारा, स्रोत का अर्थ है मूल। है मूल। किनारा, नदी या जलाशय का तट। नदी या नदी या जलाशय का तट। बच्चों ये शब्दार्थ एक बार शाम पट कर देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इसका वाचन करूंगी। मूल, मूल का अर्थ है आधार, ಬಾಷ್ಪ ಭಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ. ಬಾಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಷ್ಪದ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದೇನೆ. ನಾಲ್, ಪಾನಿ ಬಹನೆ ಈಗ ಬದಲ ಸಮ. ನಾಲ ಅಂದರೆ ನಾಲೆ, ನಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಜೀಲ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜಲಾಶಯ. ಜೀಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಜಲಾಶಯ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಾವು ಜೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ತಾಲಾಬ್, ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ है पानी का बड़ा कुआं. ತಾಲಾಬ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಅಂತ. आमतौर पर ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣತೆಯ, आमतौर पर ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಬರಸ್ನಾ, ಬರಸ್ನಾ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಸೇ ಜಲ್ಕ ಗಿರ್ನಾ. ಬರಸ್ನಾ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ಅದೇ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಮಕ್ಕಳ. ವರ್ಷ, ಬರ್ಸಾತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ. ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬರ್ಸಾತ್, ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮಳೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇಂತಜಾರ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಇಂತಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯೋದು. अकाल, अकाल का अर्थ है सूखा, स्रोत का मूल. देखो बच्चों, अकाल ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ, स्रोत ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ. किनारा, नदी या जलाशय का तट. किनारा ಅಂದ್ರೆ नदी ದಂಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. बच्चों ये है शब्दार्थ. अब आइए अपनी किताब खोलिए और जीवनदात्री वर्षा इसके को देखिए बच्चों. जीवन के लिए इस बात का आशय है बच्चों, पानी के उपयोग और लाभ से आप परिचित होंगे. जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. पानी के स्रोत अनेक है, नदी, नाला, सागर आदि. इन सबका कारण है वर्षा. समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है. इस बाष्प से बादल बनते हैं. ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं. बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं. इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है. एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती. मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है. सर्दी गर्मी के ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है. इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं.
अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ती है, खेत सूख जाते हैं, बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। देखो, वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं हो किया जा सकता। जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। बच्चों, अब तक आपने इस गद्य का आदर्श वाचन सुना। अब आइए मैं इसका अर्थ बताती जाऊंगी। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। सच है बात, जीवन के लिए पानी बहुत ही अनिवार्य है। सुबह उठकर हम मुँह धोते हैं, नहाते हैं, खाना पकाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हाथ मुँह पैर धोने के लिए, सबके लिए पानी अनिवार्य है। सच है ना बच्चों? पानी के अनेक स्रोत है। पानी के अनेक स्रोत, पानी का मूल है अनेक है। नदी, नाला और सागर। नदी नालों से हमें पानी मिलता है। नदी नालों से हमें पानी मिलता है। ये सभी मूल है, पानी का स्रोत है। ये सभी पानी का स्रोत है। क्या है पानी का स्रोत? नदी, नाला। इन सबका कारण है वर्षा। इन सबके कारण क्या है? वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों के पानी, समुद्र, झील, तालाब और नदियों के पानी सूरज की गर्मी से क्या होता है? वो गर्म बन जाता है। पानी गर्म बन जाता है। इस गर्म पानी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। समुद्र, नदी, नाला, झील का पानी समुद्र सूर्य की किरणों से वह बहुत ज्यादा गर्मी होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब आकाश में, हम तो बादल देखते रहते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है बादल। ये बादल जब आकाश में उड़ते हैं तब ये बादल को ठंडी हवा से टकराते हैं। ये बादल बाष्प भरी ये बादल जो है वो ठंडी हवा से टकराते हैं। तो इनमें रहने वाले बाष्प का कण पानी की बूंदे बन जाते हैं। इस बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तब इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी के बूंदे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बूंदे वाले बादल भारी होकर जब इधर उधर घूमता है तब पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी की ओर खींचे जाते हैं, भूमि की ओर खींचे जाते हैं। तब वर्षा के रूप में बरस जाता है। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत ही रोचक है बच्चों। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने
वर्षा नहीं होती। एशिया खंड जो है वहाँ पर यूरोप की तरह 12 महीने भी वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। वहाँ वर्षा कौन लाता है? मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। बच्चों, सर्दी हो या गर्मी के दिन हो, वहाँ उस समय बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती। बच्चों, फिर भी इस कोरोना जब से आया है वहाँ से हमारा वर्षा भी, प्राकृतिक घटनाएं भी अदला बदला हो रही है। इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। कौन वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं बच्चों? किसान वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो क्या हो जाता है? सच कहा आपने, अकाल पड़ जाता है। वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है। इस अकाल का क्या परिणाम है? देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अकाल से खेत सूख जाते हैं। खेत सूख जाते हैं। जानवर मरने लगते हैं। खेत सूख जाते हैं। गाय यानी जानवर यानी बैल, गाय, कुत्ता, सभी जानवर आहार की कमी से मर जाते हैं। तो क्या होता है? आहार की कमी रहती है। आहार की कमी रहती है। बच्चों, यह तो अकाल का परिणाम हुआ। आइए बच्चों, अब हम आपको पानी, वर्षा ज्यादा होने से क्या क्या हानियां हो सकती है। लाभ तो होता है, उससे भी ज्यादा हानियां भी ज्यादा होती है। देखिए बच्चों, जब बहुत वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। नीचे लिखती हूँ अपने नोट में। किसे बाढ़ आते हैं? जब बहुत ज्यादा तो नदियां अपने
सभी फसल नष्ट हो जाता है। सभी तरह के खेत में उगे हुए फसल नष्ट हो जाते हैं बच्चों। और मानव और जानवर सभी वस्तुएं पानी में बहने लगती है। आहार की कमी रहती है। सभी और दुख की छाया मंडराती है बच्चों। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। सच है ना बात बच्चों? किसान के लिए वर्षा तो बहुत आवश्यक है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। वर्षा सभी लोगों के लिए पीने के लिए पानी का मूल साधन वर्षा। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कुछ भी काम नहीं होता बच्चों। मुझे कुछ डर आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लगती हूँ, है ना बच्चों? हमें बहुत दुख हो या डर हो या कोई टेंशन हो तो पानी पी जाए, आपको तुरंत आराम मिल जाती है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे साफ सफाई, देखो बच्चों पानी किसके लिए अनिवार्य है? साफ सफाई के लिए अनिवार्य है। स्वच्छता, साफ सफाई, नहाना धोना, और सिंचाई होना। कर्नाटक में बच्चों अनेक नदियों को, कावेरी, तुंगभद्रा नदियों को, कृष्णा नदियों को बांध बनाए गए हैं। इन बांधों से क्या होता है? उस नदियों के पानी को हजारों एकड़ जमीनों के लिए सिंचाई की जाती है। इससे क्या होता है? फसल अच्छी तरह मिलता है बच्चों। गर्मियों के दिन में तो वर्षा नहीं होती। उन दिनों के लिए वर्षा के लिए पानी, किसके लिए पानी? किसान के काम के लिए पानी हम इस समय उसका स्टोर करते हैं, शेखरण करते हैं बच्चों। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरह जनजीवन के लिए पानी बहुत अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। जहाँ वर्षा नहीं है वहाँ कोई भी जीवन नहीं आगे बढ़ सकता। ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಬಚ್ಚು. ಆಯೇ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಾತ್ರಿಯಾದಂಥ ಮಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು. ಪಾನೀಯ ನೀರಿನ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ರೋತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನದಿ, ನಾಲುವೆ, ಕಾಲುವೆ, ಸಾಗರ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕಾರಣ ಏನು? ಮಳೆ. ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ, ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಅಂತ ಏನು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನದಿಯ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಕಾದು ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಷ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಬಾಷ್ಪವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೋಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ನೀರಿನ ಕಣ, ಬಾಷ್ಪ. ಈ ಬಾದಲ್, ಈ ಮೋಡಗಳು ಯಾವಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತವೋ ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಷ್ಪದ ಕಣಗಳು ಮಳೆ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹನಿಗಳು ತುಂಬಿದಂತಹ ಈ ಮೋಡ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅದು ಭೂಮಿ ತನ್ನಂತ ಅದನ್ನು ಮೋಡವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೋಡ, ಮೋಡದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಬಾಷ್ಪದ ರೋಚಕವಾದಂಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ತುಂಬಾ ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. 15 ದಿನ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ, ತುಂತುರು ಮಳೆ ಹನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಮಳೆ ಋತುವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಏನೇನು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆಗಳು, ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ದೊರೆಯದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನದಿಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಾಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗದ್ದೆಗಳು, ತೋಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವೇ ಮನುಷ್ಯರು, ಹುಳುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಳೆಯ ನೀರು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಇದೇನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿನ ಮೂಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಮಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು, ನದಿಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಮಳೆ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ, ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಾಧನವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ್ಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸಂಸಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಅನ್ನೋದು
ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನಹಾನ ಧೋನಾ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸಿಂಚಾಯಿ ಹೂವಾಯಿ, ಸಿಂಚಾಯಿ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫಸಲುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಸಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಸಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜನಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿಯಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಏನು? ನೀರು. बच्चों, आपको समझ में आया पानी से क्या क्या लाभ है? हानि तो नहीं हो सकता। हानि होता है कब? जब बाढ़ आता है तब होता है, तब तक कुछ नहीं होता है ना बच्चों। आपको बच्चों मेरी एक सलाह है आपको। आप घर में इस पाठ को 3 बार पढ़िए और कोई भी आपको परेशानी हो, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे आपको कह दीजिए, मैं आपको सविस्तार से फिर बताऊंगी। बच्चों, इसी के साथ मैं इस गद्य को समाप्त करती हूँ। समाप्त करने से पहले बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए है। देखिए, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, नाला, सागर है। मानसूनी हवाएं क्या लाती है? मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। कब वर्षा होती है? जब मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है तब वर्षा होती है। वर्षा नहीं तो क्या होता है? वर्षा नहीं हो तो अकाल पड़ जाता है। क्या होता है? अकाल। अकाल का अर्थ क्या है कन्नड़ में? अकाल, बरगाल। शुद्ध जल का स्रोत क्या है? शुद्ध जल का स्रोत वर्षा है। शुद्ध जल का स्रोत क्या है? वर्षा है। बच्चों, इसी के साथ मैं इस एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों को 3 बार लिखिए और इस पाठ को भी 2 बार अच्छी तरह से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।